जलवायु एटलस जो है अल-बल्खी ने इसका वर्णन किया है। और दूसरा एक और इसमें फैक्ट याद रखेंगे, वो आपका अल मामून, इन्होंने जो है टॉलमी के ग्रंथ अल्मागेस्ट का अरबी अनुवाद कराया। ये इन्होंने अपनी बुक में वर्णन। देखिए फिर आगे इसमें हम इसका एक जो मेंस में क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, एक आंसर राइटिंग करेंगे इसमें और एक सुंदर आंसर लिखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसमें कैसे उस आंसर को एक प्रभावी उत्तर बनाया जा सकता है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका ये प्रश्न नंबर 1 है, अरब भूगोलविदों के योगदान का विश्लेषण करते हुए बताइए कि उन्होंने आधुनिक भूगोल की नींव कैसे रखी। सिंपल क्वेश्चन है, बस इस तरीके को लिखना कैसे है हम वो जानें, क्योंकि लिखेंगे 15 गुना सब्स्टिट्यूशन होगा, 15 गुना जो है इसमें पास किए जाएंगे और 15 गुना अभ्यर्थियों से ज़्यादा आपको किस तरीके से वो आंसर अपने आप को अच्छा आंसर लिखना है। तो देखेंगे फिर अब ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, अरब भूगोलविदों के शास्त्रीय भूगोल की परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसमें सुधार भी किया। इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये कथन है आपका, अरब भूगोलविदों ने के शास्त्रीय भूगोल की परंपरा को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि उसमें सुधार भी किया। ये क्वेश्चन है और देखते हैं इन दो क्वेश्चनों को, लगभग एक ही क्वेश्चन है ये कि किस तरीके से हम इसका एक आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले वही होता है कि हम उत्तर लिखेंगे इसका, वही भूमिका या फिर प्रस्तावना। ये सब लिखना नहीं होता है, बट आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग फॉर्मेशन करवाया जा रहा है, इसी वजह से आप इसी वजह से ये इतना लिखा गया है। बाकी लिखना नहीं है, सीधा आप जो है उत्तर के बाद से अपना जो भी उत्तर लिखा होगा, जो भी आप उत्तर लिखोगे वो आप लिखना शुरू कर देंगे। लिखेंगे अरब भूगोलविदों का महत्वपूर्ण योगदान, फिर यहाँ पर इनका सन लिख देंगे 800 AD से 1300 AD तक के कालखंड में रहा है। समय भूगोल के अंधयुग उसी काल में चल रहा था, उसी काल में अरब भूगोलविदों ने यूनानी भारतीय
तथा रोमन ज्ञान को एकत्रित करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया तथा भूगोल के पुनर्जागरण काल की नींव रखी। तो देखो हमने इसमें जो इनका जो प्रस्तावना दी है उसमें हमने दोनों चीज़ों का जिक्र कर दिया है। एक तो सबसे पहले जो अरब भूगोल है वो क्यों स्टार्ट हुआ और जो है किस तरीके से किस तरीके से वहाँ पर शुरुआत हुई और किस तरीके से आगे बढ़ा। तो देखिए इसमें लिखा है अरब भूगोलविदों का महत्वपूर्ण योगदान 800 एडी से 1300 एडी तक के कालखंड में रहा है। ये तो हमने सबसे पहले टाइम फ्रेम बता दिया है, ये आपको पता भी होना चाहिए। भूगोल के विद्यार्थी तो पूछा आपसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जिस समय यूरोप में अंधयुग चल रहा था, सही बात है, उस समय अंधयुग चल रहा था, उसी कालखंड में अरब भूगोलवेत्ताओं ने यूनानी, भारतीय और रोमन इन ज्ञान को एकत्रित करके दृष्टिकोण करके आगे बढ़ाया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया तथा भूगोल के पुनर्जागरण काल की नींव रखी। ये इसमें देखा जाएगा। देखो ना, भूगोल के पुनर्जागरण काल की नींव रखी। पुनर्जागरण काल कब, रेनेसां भूगोल में कब आएगा? ये आएगा आपको खोजो कहीं, यानी 15वीं सदी में। तो 13वीं सदी तक तो काम कर रहे हैं ये, 13वीं सदी तक, 14वीं सदी तक इन्होंने काम किया है और खूब काम किया है। इसे ही फिर इनके काम का अध्ययन यूरोपियंस करेंगे, फिर और भी लोग वह इनके काम के अध्ययन करेंगे, फिर वो इनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कालखंड में हुआ है। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा एक जो हमने लिखा है कि भाई क्यों इन्होंने जो है ज्ञान का एकत्रीकरण जो शब्द किया है, किस तरीके से किया। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक मैप ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरीके से ये रहा, इस तरीके से ये मैप है। तो और यहाँ पर है अरब रीजन। तो अरब से देखिए इन्होंने जो ये यात्रा करते थे, यहाँ की यात्रा करते थे। यहाँ पर है यूरोप, यहाँ पर यूरोप, रोमन और ग्रीक साम्राज्य थे। इधर की तरफ भी जाते थे, इधर भी यात्रा करते थे। तो ये चारों तरफ ये यात्रा करते थे। और जब यहाँ का ऑटोमन साम्राज्य जो इन पर जो शासन कभी करता था, इस तरीके से शासन होता था, वो इस तरीके से शासन ना होकर वो शासन इस तरीके से होने लगा। यहाँ पर फिर सत्ता परिवर्तन हो गया। यहाँ के शासक ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, तो यहाँ के लोगों पर राज करने लगे। फिर संस्कृति का, भारत से लोग व्यापार करते थे, मसाले का, मसाला, नमक और इन सब चीज़ों का व्यापार भारत से करते थे। तो देखिए यहाँ की संस्कृति के संपर्क में आते थे, फिर यहाँ की संस्कृति के संपर्क में आते थे। तो इस तरीके से अरब में भूगोल का विकास हुआ। अब यहाँ पर जो है एक फ्लो चार्ट में थोड़ा सा इनका वो बता देंगे कि क्या कारण रहे थे। तो उसमें लिख देंगे परिवहन मार्ग का विकास, ये लोग समुद्र से घिरे हुए थे, यहाँ भी समुद्र से घिरा हुआ था, मगर ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा स्थल मार्ग था। तो सबसे पहले जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था, और सारे स्थल मार्ग जो है अरब इस वाले एरिया से होकर जाते थे। जब इस वाले एरिया से होकर जाते थे, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए यहाँ का व्यापारी, तो उसको इस रास्ते से जाना ही पड़ेगा, और जब इस रास्ते जाना पड़ेगा तो अरब बीच में पड़ेगा, तो फिर संस्कृति का कहीं ना कहीं मेल जोल हो ही जाएगा। व्यापार,
फिर है एक कारण है इसका यूरोपीय साम्राज्य का पतन। फिर है यूनानी, रोमन और भारतीय पुस्तकों का अनुवाद। फिर है इसमें सांस्कृतिक संपर्क। तो ये सब कारण थे जिस वजह से ये लोग यहाँ पर जो है भूगोल का विकास हुआ। अब देखेंगे अरब भूगोलवेत्ता ने भूगोल के किस किस आयाम में जो है योगदान दिया। अब उसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फिर इसमें लिखेंगे भाई, इसमें हम बताते हैं, इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट आएगा जलवायु। जब आप ऐसे आंसर लिखेंगे तो इसमें हल्का सा फ्रेमिंग अपने दिमाग में कर लेंगे। अरब भूगोलवेत्ता है तो अरब भूगोलवेत्ता में देखो सबसे पहले अल-मसूदी याद होना चाहिए। भाई अल-मसूदी ने क्या काम किया, तो आपको याद होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसने बंगाल की खाड़ी में जो मानसूनी हवाएं हैं उसका जिक्र है। और मानसून शब्द ही जो है आपका अरबी शब्द से बना हुआ है। तो ज़रूर इसमें हम ये लिख सकते हैं जलवायु विज्ञान के विकास में। फिर अब अल बालाकी ने जो है एटलस बनाया था, जलवायु एटलस। तो कहीं ना कहीं इनका योगदान मानचित्र कला में ही रहा है मानचित्र कला में योगदान। फिर खगोल विज्ञान में विकास। तो खगोल में विकास इस वजह से होता था क्योंकि जो अरब सागर वाला जो अरब क्षेत्र है वो वहाँ पर जो है बहुत साफ आसमान रहता था। जब साफ आसमान रहता था तब ये लोग जो है तारों की तरफ देखते थे। तो जब व्यक्ति इस तरीके से देखता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं विचार आता है कि भाई तारे कैसे बने हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, यहाँ पर क्यों टिमटिमा रहे हैं। तो इन्होंने फिर रिसर्च करी, खोजें बहुत सारी करी, तो खगोल संबंधी का ज्ञान मिलता है। फिर इसके बाद जो है इनका पर्वत निर्माण संबंधी इब्न सीना का विचार मिलते हैं। और फिर इनका जो है सबसे सर्वाधिक योगदान इनका मिलता है ज्ञान के संकलन में। इन्होंने जो है भाई भारतीय संस्कृति की जो भारतीय बुक थी और आपकी यूनान की जो किताबें थी, रोमन की किताबें थी, उनका इन्होंने जो है अरबी और फारसी में अनुवाद कराया। और आपके इनके विचार मिलते हैं जनसंख्या भूगोल में। जनसंख्या भूगोल में विचार मिलते हैं। अगर इसमें अब इसमें हमने एक क्वेश्चन का तरीका ये हो सकता है। फिर हम इसमें एक और फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि हम इसमें लिख सकते हैं इब्न हाकल। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ समझाना चाह रहे हैं। इब्न हाकल के बाद आएंगे इब्न सीना। इब्न सीना के बाद आएंगे आपके अल मसूदी। अल मसूदी के बाद आएगा अल बरूनी। फिर इसके बाद आएंगे अल इद्रिशी। फिर इब्न बतूता। और फिर इनके बाद एक और हैं इब्न खालदून। तो देखिए इसमें सीन ये रहता है भाई, कई बार हमको जो है सभी के सभी भूगोलवेत्ता भाई कौन कौन से हैं वो याद नहीं रहते हैं।
और कई बार भाई उन्होंने कहाँ कहाँ योगदान दिया। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग से ऐसी होती हैं जो निकल जाती हैं, एट ए टाइम याद नहीं आ पाती। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को इस तरीके से लिखें कि वहाँ पर जो है उसमें बहुत काफ़ी हद तक वो ना करना पड़े, फैक्ट से हम थोड़ा सा बचें क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि फैक्ट गलत हो गया तो उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। हम क्वेश्चन को यदि हम इस वाले फ्रेमवर्क में लिखते हैं तो इस वाले फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं हमारे पास पॉइंट्स बहुत होते हैं। और जलवायु विज्ञान संबंधी पॉइंट्स है तो जलवायु विज्ञान संबंधी हमको याद आ जाएंगी। वहाँ पे अलमसूदी की चीज़ है, अलबरूनी कुछ बात है तो वो याद आ जाएंगी, उसमें लिख देंगे। खगोल विज्ञान में हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, क्योंकि अरब में मौसम ज़्यादातर बहुत साफ रहता है, वहाँ पर मौसम हाई प्रेशर रहता है वहाँ पर, तो हाई प्रेशर रहने की वजह से उच्च दाब पेटी की वजह से मौसम साफ रहता है, तारे साफ दिखते हैं वहाँ पर, मानसून बहुत कम पाया जाता है। मानचित्र कला में आप याद ये जलवायु का पहला पहला एटलस इन्होंने बनाया अलबल्की ने। और फिर ज्ञान के संकलन में तो इनमें हम पॉइंट्स ज़्यादा लिख सकते हैं बल्कि बजाय इस वाले फ्रेम से। हम इसी में ही जो जो जोग्राफर ने बात की है उनका हम जिक्र कर देंगे। इसमें फिर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे जलवायु विज्ञान में। तो इसमें इन्होंने देखो जलवायु संबंधी बात किसने कही है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें आंसर राइटिंग करेंगे। जलवायु विज्ञान में अरब भूगोलविदों का महत्वपूर्ण या फिर उत्कृष्ट योगदान रहा है। अब इसमें हम पॉइंट्स डालेंगे कि भाई किस किस का क्या क्या योगदान रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अलमसूदी का जिक्र करेंगे। अलमसूदी ने बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाओं की बात कही है। और फिर लिखेंगे इसमें मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। फिर इसमें लिखेंगे अलबरूनी ने उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन व रात की बात कही है। देखो हमको क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन का आंसर 2 शब्द में करना है। तो कोशिश ये करेंगे कि आपका जो है एक हेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 शब्द ही आ पाएँ। तो ये देखिए पहला इसमें हो गया, ये जलवायु विज्ञान में हमने अलमसूदी और अलबरूनी के बारे में लिख दिया और इतना काफ़ी होगा वहाँ पर आप अपनी बात समझाने के लिए।
फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे दूसरा इन्होंने काम किया था जो भी ज्ञान का संकलन, इसमें लिखेंगे अरब भूगोलवेत्ताओं ने उस समय पर प्राप्त महत्वपूर्ण ज्ञान का एकत्रण किया। फिर इसमें लिखेंगे यूनानी, रोमन, भारतीय पुस्तकों का अरबी फारसी में अनुवाद कराया। हारून अल रशीद ने बैतुल अल हिकमा शैक्षणिक संस्था का निर्माण कराया। जैसे अल्मागेस्ट, अल-मामून और योगसूत्र अल-बरूनी। इसमें हमने 2 पुस्तक का एग्जाम्पल दे दिया। तो अल्मागेस्ट अल-मामून ने कराया और योगसूत्र जो है अल-बरूनी ने फारसी में अरबी भाषा में अनुवाद किया। ये इसमें हम जिक्र यहाँ पर कर देंगे इन सब चीज़ का। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें हेडिंग डालेंगे मानचित्र संबंधी ज्ञान। इसमें लिखेंगे ये मानचित्र पर किसने क्या काम किया था। मानचित्र पर अल इदरीसी ने काम किया था। इन्होंने जो है कैस्पियन सागर और अरब सागर को मानचित्र पर इनकी स्थिति दर्शाई थी अल इदरीसी ने। अल इदरीसी ने अरब सागर तथा कैस्पियन सागर की स्थिति को मानचित्र पर दर्शाया। ये वाला पॉइंट यहाँ पर फिर इसमें चाहेंगे तो एक और पॉइंट का इसमें वर्णन कर सकते हैं। अल बल्खी सर्वप्रथम जलवायु मानचित्र का
जलवायु मानचित्र नहीं, मानचित्र नहीं, यहाँ पर होगा एटलस, उनकी जलवायु एटलस। किताब उल अशकाल में किया, ये इसमें लिख देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या संबंधी ज्ञान। फिर इसमें लिखेंगे, इसमें जनसंख्या में जो इसमें आखिरी अगर अरब भूगोलवेत्ता थे इब्न खालदून, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उनका जिक्र करेंगे। इब्न खालदून ने दक्षिणी गोलार्ध से ज़्यादा जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में होने संबंधी बातें कही। ये इन्होंने इसमें कहा। और नेक्स्ट, नए व्यापार मार्ग की खोज। नए व्यापार मार्ग तो खोजे जाते थे पहले। अब इसमें लिखेंगे हम जो ट्रैवलर था इब्न बतूता, अलबरूनी और इब्न खालदून जैसे ने भ्रमण के माध्यम से भूगोल में ज्ञान अर्जित किया। फिर इसमें लिखेंगे अलबरूनी ने भारतीय संस्कृति जलवायु व राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया। ये इसमें लिख दिया। अब इसमें चाहेंगे तो एक आध और हैं, जैसे कि ये इब्न बतूता, इसमें इनकी बुक का नाम लिख देंगे, इब्न बतूता पुस्तक, रहला। ये इस तरीके से लिख देंगे हम, और ज़्यादा मतलब बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये जो है और हमको इस बारे में आता है। फिर अब हम इसमें 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया। ये इनफ है इसमें इतना लिखने के लिए, क्योंकि हमने पूरे बता दिया है कि क्या क्या अरब भूगोलवेत्ताओं ने योगदान दिया है। फिर इसके बाद हम इसे कंक्लूड करेंगे और कंक्लूजन इसका लिखेंगे। अब इसमें चाहेंगे तो एक और पॉइंट बढ़ा सकते हैं, खगोल संबंधी विचार।
ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। देखेंगे वहाँ पर कितना आपका कितने पास समय रहेगा। फिर इसके बाद हम इसका जो है कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। और देखिए निष्कर्ष में इनकी सारी बातें कैसे अंधवाद के बाद इनका इनका अरब का स्वर्णिम युग हुआ। फिर उसके बाद और क्या क्या चीज़ें इन्होंने काम किया तो लिखेंगे इसमें अरब भूगोलविदों ने भूगोल को धार्मिक अंधवाद से निकालकर वैज्ञानिक मानव केंद्रित और अनुशासित इन्होंने यूनान, रोमन, भारतीय ज्ञान को एकत्रित कर एक नई दिशा प्रदान की, जो भूगोल के पुनर्जागरण काल की महत्वपूर्ण नींव है। ये यहाँ तक हमने इनका पूरा क्वेश्चन कर दिया। ये यहाँ तक ये इतना एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। ये आपका 125 शब्द में भी आ सकता है और 200 शब्द में भी आ सकता है। देखो यदि 125 शब्द में आ जाए तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा है, अरब भूगोलवेत्ताओं ने अंध युग को समाप्त करने में क्या योगदान दिया। अब हमको इसमें कहीं ना कहीं अंध युग का भी जिक्र इसमें करना है, अंध युग के बारे में ही बताना है। फिर उसके बाद अरब भूगोलवेत्ताओं ने इसे ख़त्म करने में कैसे सहयोग दिया, अब ये लिखेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले अंध युग से ही शुरुआत करेंगे। तो अंध युग से जब शुरुआत करेंगे तो इसमें लिखेंगे रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप में धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता प्रभावशील हो गई तथा वैज्ञानिकता व तर्कशीलता का लोप हो गया, जिससे भौगोलिक सिद्धांत व विचारों में ठहराव आ गया।
देखिए, हमने पहले समझा दिया पूरी तरीके से इसमें कि रोमन साम्राज्य में क्या हुआ और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में क्या हुआ, धार्मिक कट्टरता किस किस हद तक हावी हो गई, प्रभावशील हो गई। इससे वैज्ञानिकता और तर्कशीलता का लोप हो गया, जिससे भौगोलिक सिद्धांत और विचारों में ठहराव हो गया, वहीं के वहीं रुक गए ये। फिर इसमें अरब भूगोलवेत्ता की बात करेंगे। इसी समय अगर अरब भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान को एकत्रित किया तथा उस ज्ञान को प्रभावी उस ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। अब देखिए, जो हमने इसमें बातें लिखी हैं वो एक बार हम आपके इस सेंटेंस को शुरू से पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप में धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता प्रभावशील हो गई तथा वैज्ञानिकता व तर्कशीलता का लोप हो गया, जिससे भौगोलिक सिद्धांत व विचारों में ठहराव आ गया। भौगोलिक सिद्धांत और जो विचार थे वो वहीं के वहीं दब गए। इसी समय में यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान को एकत्रित किया तथा उस ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। अब इसमें हम जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है 125 शब्दों में, तो फिर हम इसमें यहीं से फिर पॉइंट्स चालू कर देंगे लिखना, कि इसमें इस तरीके से बुलेट्स बना के इसे पॉइंटों में चालू कर देंगे कि जो अरब जोरफन ने क्या क्या काम किया। इसमें लिख देंगे अरब भूगोलवेत्ता ने जलवायु संबंधी ये कार्य किया, जो हम अपने पहले वाले अपने आंसर में ये सब चीज़ें लिख चुके हैं। फिर इसमें हम लिखेंगे भाई संस्कृति का एकत्रीकरण किया, हर संस्कृति से की जो पुस्तकें थी उनका इन्होंने रूपांतरण अनुवाद कराया था। अनुवाद कराने के बाद जो है उसके ज्ञान को आगे बढ़ाया। अब इसमें और हम इसे आगे जैसे 2 शब्दों में आ जाए तो 2 शब्दों में हम इसे लिखेंगे। हम इसमें एक मैप बना देंगे। ये मैप बना देंगे इस तरीके से। ये मैप इस तरीके से बना देंगे। मैप में इस तरीके से ये अरब हो गया, यूरोप, भारत, ये अरब हो गया। तो ये इस तरीके से जाते थे। फिर इसमें सेम इसमें बातें लिखेंगे। अब इसको देखिए, इसके पॉइंट्स किस तरीके से लिखेंगे। पहला बिंदु रहेगा इसमें ज्ञान का संरक्षण एवं विस्तार। यही हम जो है अपने इसमें जैसे 125 शब्द में यदि आ जाएगा तो हम इसे ही आगे बढ़ा के देंगे। इसमें लिखेंगे अरब भूगोलवेत्ताओं ने
विभिन्न संस्कृतियों ज्ञान का संरक्षण ज्ञान का संरक्षण संरक्षण तथा एकत्रण जैसे अल्मागेस्ट संरक्षण किया। फिर इसमें लिखेंगे विभिन्न संस्कृति की पुस्तकों का अनुवाद अरबी भाषा में कराया। जैसे टॉलमी की अल्मागेस्ट और टॉलमी की अल्मागेस्ट हो गई। इरेटोस्थनीज ज्योग्राफिका और योग सूत्र आदि। फिर लिखेंगे मानचित्र विकास में एकदम। फिर इसमें अलिदृषि ने अपने मानचित्र में अरब सागर व कैस्पियन सागर का वर्णन किया। वह विश्व मानचित्र की कोशिश की। ये यहाँ पे इसमें लिख देंगे। और फिर इसमें लिख देंगे अल-बल्खी ने जलवायु मानचित्र बनाया। ये इसमें लिख देंगे। फिर इसमें ऐसी पॉइंट डालेंगे जलवायु का। ऐसी पॉइंट ये हमने यहाँ पर लिखा है ना, जलवायु विज्ञान का पॉइंट। ये यहाँ पर ये पॉइंट जो है जलवायु विज्ञान वाला पॉइंट, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ये इस तरीके से ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, जलवायु विज्ञान का पॉइंट आ जाएगा। और फिर इसमें एक और पॉइंट डाल देंगे। यात्रा वृत्तांत और मानव भूगोल में योगदान। और इसमें जहाँ भी यात्रा वृत्तांत आएगा वहाँ भी जो है अल-बरूनी और
इब्न बतूता, इब्न बतूता, और ये अल इब्न खालदून, इनका इसमें इनका हमने बता मतलब ऊपर वाले अपने इसमें क्वेश्चन में कराया, तो इनकी जो है बातें यहाँ पर लिख दी जाएंगी यहाँ से। और फिर इनका निष्कर्ष आएगा। फिर निष्कर्ष में भी कहीं ना कहीं इसमें यही बातें लिखी जाएंगी कि इन्होंने इस्लामी विद्वानों ने अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को पुनः वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया तथा भूगोल में पुनर्जागरण के लिए महत्वपूर्ण मजबूत नींव का कार्य किया। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करके अंधयुग को समाप्त किया। ये लिख देंगे, फिर ये यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा हमसे 125 शब्द का हमसे आंसर पूछ रहे हैं कि 200 शब्द का पूछ रहे हैं। हम उसी हिसाब से इसे, यदि मान लीजिए 125 शब्द का पूछते हैं तो यहाँ पर सीधे के सीधे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। इतना ज़्यादा उसमें वर्णन डीपली नहीं जाएंगे, तो इस तरीके से कर देंगे। चलिए ठीक है, आगे हम इसमें और देखते हैं। ये आज हमने अरब भूगोलवेत्ता और अंधयुग इसके हमने समाप्त कर लिए। अंधयुग के पहले शुरू में हमने देखा कि जो है किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और प्रीलिम्स में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेंस में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेंगी, वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। चलिए तैयारी करते रहिए अच्छे से।